तो आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पर और मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसे होता है, किन-किन लोगों को होता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो आज हम सब इसी वीडियो में ही ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल अहमद फ्रॉम ड्रग इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक मिल सके। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, किन किन लोगों को होता है और हमें किस तरह से बचना चाहिए ब्लड प्रेशर से। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ब्लड प्रेशर में जो है अगर आपको कौन सी अलामात हों तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मेडिसिन लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये कि आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन नहीं लेनी। तो आज हम बात करते हैं कि मेडिसिन के हवाले से कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो सबसे पहले डॉक्टर आपको जो है कोई डाईयूरेटिक टैबलेट लिख कर देते हैं। मतलब वो वाली मेडिसिन लिख कर देते हैं जिससे आपको यूरिन पास हो। होता क्या है कि हमारे हार्ट में, जिस तरह से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो इन चैनल्स की जो है डिसबैलेंस की वजह से जो है हमारा बीपी हाई हो जाता है। मतलब सोडियम अगर हमारे हार्ट में ज़्यादा हो जाता है तो हमारा बीपी शूट करने लगता है। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं कि वो फर्स्ट लाइन थेरेपी करते हैं। मतलब फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या होती है, वो आपको कोई डाईयूरेटिक देंगे। डाईयूरेटिक कौन सी, जैसे कि लेसिक्स टैबलेट हो गई, वो आपको लेसिक्स टैबलेट देंगे जिससे जो है आपका जो है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। मतलब अगर आप में सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा है आपकी बॉडी में तो जो है लेसिक्स टैबलेट आपका ब्लड प्रेशर डाउन कर देगी। अगर लेसिक्स टैबलेट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब फिर भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई ही रह रहा है, तो फिर डॉक्टर आपको जो है 2 टेस्ट रिकमेंड करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो टेस्ट? सबसे पहले आपका होता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल जो है ये आपका वो टेस्ट होता है जिसमें आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता पड़ता है। और दूसरा टेस्ट जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होता है। वो जो है उससे हमें ये पता पड़ेगा कि हमारे हार्ट में या हमारे ब्लड में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी क्या क्वांटिटी है। तो इन 2 टेस्टों से जो है हमें हमारे बीपी हाई होने का सबब पता पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जैसे हमारे डॉक्टर जो है आपको लेसिक्स टैबलेट देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो डिसबैलेंस होते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको लेसिक्स टैबलेट देते हैं। तो जब आप अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा आता है तो उस सूरत में डॉक्टर आपको या तो रोवेस्टर टैबलेट रिकमेंड करेंगे, मतलब रोज़ोवास्टेटिन, या फिर आपको लिपिगेट टैबलेट रिकमेंड करेंगे, मतलब एटोरवास्टेटिन। तो मतलब अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं, या तो रोज़ोवास्टेटिन ले रहे हैं या एटोरवास्टेटिन ले रहे हैं, ये तो दोनों सेम, लेकिन जो है एडवांस फार्मूला है एटोरवास्टेटिन। तो ये उस सूरत में डॉक्टर आपको देते हैं जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा होता है। और जो ये एमजी जो डॉक्टर सेट करते हैं, जैसे कि लिपिगेट 5 एमजी हो गया या एटोरवास्टेटिन 10 एमजी हो गया, तो ये डिपेंड करता है आपकी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल पर। मतलब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कुछ ज़्यादा ही हाई है तो डॉक्टर आपको जो है वो 20 एमजी की टैबलेट रिकमेंड करेंगे। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बॉर्डर लाइन पर है, मतलब लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस सूरत में डॉक्टर आपको 5 एमजी रिकमेंड करेंगे। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपका इलेक्ट्रोलाइट लेवल दोनों बैलेंस हैं तो फिर उस सूरत में डॉक्टर आपको ईसीजी रिकमेंड करते हैं कि अब आप अपना ईसीजी करवाएं। ईसीजी से हमें ये पता पड़ता है कि हमारा हार्ट जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो स्मूथ हो रही है या नहीं हो रही। अगर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और रिलैक्सेशन भी ज़्यादा है, मतलब हमारा हार्ट जो है वो बहुत तेज़ बीट कर रहा है, तो उस सूरत में जो है डॉक्टर आपको जो है नॉर्वेस्ट टैबलेट जो है वो रिकमेंड करते हैं जिसके अंदर एम्लोडिपिन है। मतलब अगर आपका हार्ट जो है वो मतलब नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा जो है बीट कर रहा है तो आपको 5 एमजी नॉर्वेस्ट रिकमेंड करेंगे, और अगर कुछ ज़्यादा ही बीट कर रहा है तो आपको नॉर्वेस्ट 10 एमजी रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब आपका बीपी फिर ज़्यादा हाई हो रहा है तो डॉक्टर आपको जो है 10 एमजी रिकमेंड करेंगे।
तो डॉक्टर आपको नॉर्वेस्क इस सूरत में रिकमेंड करते हैं जब आपकी जो ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं, मतलब खून की जो नसें होती हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब एक रिलैक्स होती हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब वो सिकुड़ जाती हैं। जब आपकी ब्लड की स्ट्रीम जो है वो सिकुड़ जाएंगी तो उस सूरत में जो है डॉक्टर उसको रिलैक्स करने के लिए आपको नॉर्वेस्क रिकमेंड करेंगे, मतलब एम्लोडिपिन। तो उससे क्या होगा, एक तो एम्लोडिपिन का काम ये होता है कि ये आपके जो चैनल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और डिफरेंट सोडियम और चैनल्स भी जो होते हैं, उनको बैलेंस भी रखता है और आपकी जो ब्लड खून की जो नसें होती हैं उनको रिलैक्स भी करता है, जिससे आपका ब्लड जो है वो स्मूथली फ्लो करता है और आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, मतलब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो आपने जो है अपने टेस्ट हर 3 महीने में रिपीट करवाने हैं। कौन कौन से टेस्ट? एक तो आपको जो है इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट रिपीट कराना है, एक आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट रिपीट करवाना है और अपना ईसीजी भी करवाते रहना है हर 3 महीने में, ताकि आपको अपने हार्ट की हेल्थ के बारे में पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर जो है, मतलब आपका जो हार्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है। आया कि आपके हार्ट में कोई फैट की डिपोजिशन तो नहीं है, मतलब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बैलेंस हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और आपका हार्ट भी बेहतर तरीके से बीट कर रहा है। तो आपने 3 टेस्ट जो है हर 3 महीने में रिपीट करने हैं। साथ में आपने एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है, आपने रोज एक्सरसाइज करनी है, वेजिटेबल्स खाएं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएं और जो है ये रोगनी खाना खाने छोड़ दें, मतलब फुल ऑयली और रोगन वाले खाना खाना छोड़ दें और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, वर्जिश करें। इंशाअल्लाह ताला आप जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर आपकी जो ये हाई डोजेस वाली जो मेडिसिन है, डॉक्टर जो है आपको फिर लो डोज पर ले आएंगे और इस तरह भी कर सकेंगे कि आप एक दिन खाएं और एक दिन छोड़ भी सकते हैं, मतलब आप जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो है इन सारी बातों का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप जो है अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कोई भी ख्याल नहीं रखेगा। मतलब अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।